प्रिय बच्चों, नमस्कार। आज हम अपनी इंग्लिश बुक हनी ड्यू के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी इतिहास की कुछ घटनाएं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ इस लेसन के अंदर here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857। यह हमारे देश के 1757 से 1857 तक के इतिहास की कुछ घटनाएं सचित्र की गई है। दीज पिक्चर्स, ये तस्वीरें एंड स्पीच बबल्स और भाषणों के अंश विल हेल्प, सहायता करेंगे क्लैरिफाई, अच्छी तरह इसे समझने में, अच्छी तरह इसको स्पष्ट करने में, योर अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझने में भी सहायता करेंगे, ऑफ द कंडीशन, उन जो है परिस्थितियों को, दैट लेड टू द इवेंट, उन क्षणों, नोन एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। यानी ये तस्वीरें और भाषणों के अंश आपकी उन परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझने में सहायता करेंगे जो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लिए उत्तरदायी थी उनको। फर्स्ट हम देखते हैं, इसमें फर्स्ट है द मार्टियर्स, यानी शहीद। ए फंक्शन इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर एक समारोह में, ओ माई कंट्रीमैन, ए मेरे वतन के लोगों, लेट योर आइज फिल विद टीयर्स, टीयर होता है आंसू। यहाँ कहा गया है कि ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ, सेक्रीफाइसेस यानी शहीद, बलिदान जो हुए हैं, इंडिया मार्टियर्स यानी जो भारतीय शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो भारतीय शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। इसके अंदर ये दिया गया है फर्स्ट पिक्चर के अंदर। ये फंक्शन दिल्ली के अंदर एक कार्यक्रम है और उसके दौरान के भाषण के कुछ अंश हैं। नीचे हम कुछ स्वतंत्रता सेनानी की तस्वीरें देख रहे हैं। नेक्स्ट आगे नंबर 2, द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट 1757 टू 1849, यानी कंपनी का विजय अभियान, कॉन्क्वेस्ट विजय अभियान। इसमें दिया गया है, पहला के अंदर पिक्चर के अंदर हम देखेंगे कि इसमें इंडिया का जो मैप दिया गया है विद इट्स सुपीरियर वेपन्स। वेपन्स होता है
हथियार। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वाज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। सेंचुरी होती है सदी या शताब्दी। 18वीं सदी में अपने विशिष्ट हथियारों का प्रयोग करके ब्रिटिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी शक्ति बढ़ा रही थी। विद इट्स सुपीरियर वेपन्स यानी अपने विशिष्ट हथियारों के द्वारा। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ये अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वाज एक्सटेंडिंग मतलब बढ़ाना, तरक्की करना, विस्तार करना, इट्स पावर अपनी शक्ति का, इन 18th सेंचुरी इंडिया 18वीं शताब्दी में। ये मैप इंडिया मैप है 1765। इसमें येलो कलर में दिया गया है इंडियन प्रिंसेस। यहाँ इंडियन प्रिंसेस थे भारतीय जो राजकुमार हैं, और धीरे धीरे ये जो रेड कलर में दिया गया है ये ब्रिटिश का है। ये धीरे धीरे साम्राज्य अपना जो है बढ़ा रहे थे। नेक्स्ट पिक्चर में हम देखते हैं इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड यानी भारतीय राजा ईर्ष्यालु थे, वो ईर्ष्या करते थे। दैट अपस्टार्ट राजा बाह कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स होता है व्यापारी। राजा बाह अभी जाओ, अंग्रेज व्यापारियों को बुलाओ। कॉल द इंग्लिश मर्चेंट है, अंग्रेज व्यापारियों को बुलाओ। कॉल है बुलाना, मर्चेंट होता है व्यापारी। दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। वे उसे, डिफीट होता है हराना, वे उसे हराने में मेरी सहायता करेंगे। दे विल हेल्प का मतलब सहायता करना, मी मतलब मेरी, टू डिफीट हिम उनको हराने में मेरी सहायता करेंगे। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट। इन निरंतर हो रही लड़ाइयों से लोगों को राहत नहीं थी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसमें पहले चित्र में दिया गया है द रिवेलरीज हेल्प्ड। रिवेलरीज होता है विरोधी, हेल्प्ड ने सहायता की। द ईस्ट इंडिया कंपनी की, एंड कुड इजली और आसानी से सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। और इसने एक एक करके भारतीय राजाओं को आसानी से जो है वो हरा दिया। एक एक करके भारतीय राजाओं को, विरोधियों ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता करी और इसने एक एक करके भारतीय राजाओं को आसानी से जो है हरा दिया। रिवेलरीज यानी विरोधियों। हेल्प्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता करी, एंड और इट कुड इजिली सबड्यू और आसानी से हरा दिया। किनको? इंडियन प्रिंसेस, भारतीय राजाओं को। कैसे? वन बाय वन, एक एक करके उनको जो है भारतीय राजाओं को जो है हरा दिया। आप इसमें दूसरे साइड में हम देखते हैं ए फॉर सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव होता है बहादुर, टिप्पू ऑफ मशहूर, नाम है मशहूर का टिप्पू। फोर्ट लड़ा, सेकंड फॉर्म है। द ब्रिटिश टिल द डाइड फाइटिंग, जब तक वो जो है लड़ता रहा, जब तक आखिरी दम तक जो है लड़ता रहा। मशहूर का टिप्पू जिसे दूरदर्शी
फारसिंग, फारसिंग होता है दूरदर्शी, फारसिंग का मतलब होता है दूरदर्शी, रूलर मतलब शासक, एक दूरदर्शी शासक, लाइक द ब्रेव, और बहादुर भी है, ब्रेव होता है बहादुर। नाम उसका क्या है? टिप्पू, और कहाँ का है? मशहूर का शासक। फोर्ट द ब्रिटिश, वो अंग्रेजों से, ब्रिटिश से लड़ा, कब तक? टिल द डाइड फाइटिंग, जब तक वो जो है लड़ते हुए मर नहीं जाता है, लड़ते हुए जो है शहीद नहीं हो जाता है, तब तक, आखिर तक वो लड़ा, और वो था मैसूर का शासक टीपू, जो काफ़ी ब्रेव था, बहादुर था, और जो है दूरदर्शी भी था वो। नेक्स्ट आगे देखते हैं। दूसरी साइड में दिया गया है, इसको हम देखते हैं। थैंक्स, थैंक्स होता है धन्यवाद, गॉड मतलब भगवान, आपका धन्यवाद। देयर इज पीस, पीस होता है शांति, पीस क्या होता है? शांति। इन द कंट्री नाउ, शुक्र है भगवान का, अब तो देश में शांति है। नो मोर वार, वार होता है युद्ध, अब अधिक युद्ध भी नहीं हो रहा है। नो लूटिंग बाय ठग्स, और न ही ठगों द्वारा लूटपाट हो रही है, ठगों के द्वारा लूटपाट भी नहीं हो रही है, और अब कोई जो है युद्ध भी नहीं हो रहा है, भगवान का शुक्र है। इसमें जो है ये वार्तालाप चित्र के अंदर हो रही है, ये व्यक्ति ऐसा कह रहा है। इट इज गॉड, गॉड होता है भगवान, हु सेंट द ब्रिटिश, वह भगवान ही है जिसने अंग्रेजों को भेजा है, वह भगवान ही है जिन्होंने अंग्रेजों को भेजा है। आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, हमारा डेस्टिनी यानी भाग्य उनसे लिंक हुआ है, उनसे लिंक्ड, लिंक्ड यानी जुड़ा हुआ है, विद देम उनसे, ये कह रहा है कि ये हमारा भाग्य है कि उनसे जो है जुड़ा हुआ है। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट, यानी इन विजयों के बारे में भारतीय राजाओं की क्या प्रतिक्रिया थी, इनके जो है ये बारे में बताया गया है। उनकी प्रतिक्रिया अलग अलग थी। कोई भगवान का शुक्र कर रहा है कि अब देश में शांति है, युद्ध भी नहीं हो रहे हैं, नहीं ठगों द्वारा लूटपाट हो रही है ना। ये दूसरे चित्र के अंदर ये कह रहा व्यक्ति कि इट्स गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, ये जो है भगवान ही है जिन्होंने जो अंग्रेज़ों को भेजा है, और ये कहता है कि हमारा भाग्य इनसे जो है जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट इसमें दिया गया है, इसमें वार्तालाप में ये बताते हैं कि द वाइट मैन्स हैज़ किल्ड और डिथॉन्ड आवर किंग, अंग्रेज़ों ने हमारे राजाओं को या तो मार दिया है या उन्हें राज सिंहासन से उतार दिया है। ये व्यक्ति इनको कह रहा है कि अंग्रेज़ों ने हमारे राजाओं को या तो जो है मार दिया है। द वाइट मैन, वाइट मैन का मतलब अंग्रेज़ों को इंडिकेट किया गया, ये शब्द अंग्रेज़ों के बारे में बताया गया, वाइट मैन अंग्रेज़ों को संबोधित किया है। हैज़ किल्ड या मार दिया है, और डिथॉन्ड आवर किंग, या राज सिंहासन से उनको जो है डिथॉन्ड कर दिया गया है, राज सिंहासन से उनको जो है उतार दिया गया है। सम किंग्स वर नॉट गुड, ये व्यक्ति कह रहा है कि कुछ राजा अच्छे नहीं थे, किंतु बट आफ्टर, लेकिन फिर भी, ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, फिर भी वे इसी देश के थे, फिर भी वे इसी देश के जो है। नीचे बताया गया है कि नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर, यानी अब हम विदेशियों के गुलाम बन गए हैं। स्लेव होता है गुलाम, ऑफ फॉरेनर यानी विदेशी, विदेशियों के अब जो है गुलाम जो है बन गए हैं। आगे देखते हैं।
नंबर थर्ड में ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के बारे में इसमें बताया गया है कि ब्रिटिश के नियम क्या हैं। ये 1765 टू 1836 तक के बीच की कुछ पिक्चर और उनके भाषणों के अंश हैं। रिलीजियस लीडर्स यानी धार्मिक नेता, रिलीजियस होता है धार्मिक, लीडर्स होता है नेता। प्रीच्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। अनटचेबिलिटी होता है छुआछूत, एक भेदभाव की भावना, ऊंच नीच की भावना, छुआछूत, उसको अनटचेबिलिटी कहते हैं। एंड चाइल्ड मैरिज और बाल विवाह, यानी धार्मिक नेता छुआछूत और बाल विवाह जैसे विचारों का प्रचार करते थे। रिलीजियस लीडर प्रीच्ड, प्रचार करना, आइडियाज विचारों का, लाइक किस प्रकार के, अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह और जो है छुआछूत जैसे विचारों का वो प्रचार करते थे। एनीवन, कोई भी, हु क्रॉसेस द सीज लूजेस हिज रिलीजन्स, वह कोई भी जो समुद्र पार जाता अपना धर्म खो देता था। एनीवन, कोई भी, हु क्रॉसेस जो पार कर देता था, किसको, द सीज समुद्र को, लूजेस हिज रिलीजियस अपने जो है धर्म को वो जो है खो देता था, ऐसे जो है मान्यता थी। दूसरे चित्र के अंदर हम देखते हैं, ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन्स। संसार में सारे दुख, माइजरी कष्ट, दुख जो है औरतों के कारण है। वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन्स, वो औरतों के कारण है। संसार में सारे दुख कष्ट औरतों के कारण है, ये व्यक्ति ऐसा जो है कह रहा है इस चित्र के अंदर। नेक्स्ट आगे चित्र देखते हैं। इसमें बताया गया है कि द ट्रूथ, सच्चाई, वाज दैट इंडियन, की भारतीय हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना जो है सच्चाई ये थी कि भारतीयों ने अपना जो है आत्मविश्वास खो दिया था। और अंग्रेज, द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम, और अंग्रेज जो है उनकी जो है निंदा करते थे। भारतीयों ने आत्मविश्वास ही खो दिया था। सच्चाई तो यह थी कि भारतीयों ने जो आत्मविश्वास खो दिया था और अंग्रेज जो है उनकी निंदा भी करते थे। इसमें द नेटिव आर अनवर्थी ऑफ ट्रस्ट एंड कैपेबल ऑफ ऑनेस्टी, यहाँ के नागरिक यानी जो भारतीय हैं ईमानदार और विश्वसनीय नहीं हैं। टू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, कि ये बात सही है, सत्य है महामहिम, किंतु मैं तो ईमानदार हूँ। यानी फूट डालो और राज करो की नीति जो है अंग्रेज़ों ने यहाँ चलाई है। उन्होंने भारतीयों में ही आपस के अंदर फूट डाल दी और भारतीयों ने अपनी जो है आत्मविश्वास खो दिया और अंग्रेज़ जो है उनकी जो है निंदा करते थे। इसमें दूसरी साइड में के अंदर हम देखते हैं, बीइंग मर्चेंट, बीइंग जो है मर्चेंट, मर्चेंट होता है व्यापारी, एक व्यापारी के रूप में द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, प्रॉफिट होता है लाभ, अंग्रेज वे तुरंत जल्दी लाभ प्राप्त करना चाहते थे। देयर हैवी, हैवी मतलब बहुत भारी, ज़्यादा, टैक्सेस जो कर लगाते थे, फोर्स्ड फार्मर टू अबंडन देयर फील्ड, और जो है व्यापारी के रूप में अंग्रेज़ों ने तुरंत जल्दी लाभ कमाना चाहते थे और उनके भारी करों ने किसानों को अपने खेत छोड़ने के लिए जो है अबंडन कर दिया, बाध्य कर दिया, मजबूर कर दिया था उनको जो है अबंडन टू देयर फील्ड, छोड़ने के लिए।
हैवी टैक्सेस लगा दिए थे अंग्रेज़ों ने उनको जो है अपना लाभ कमाने के लिए किसानों के ऊपर, और इतना टैक्स लगा दिया था कि किसान मजबूर हो गए अपना खेत छोड़ने के लिए भी, वे तैयार हो गए कि इससे अच्छा तो हम अपना खेत ही छोड़ दें। बट लेकिन योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, ये लेकिन तुम्हारे आदमी मेरी सारी फसल ले जा रहे हैं, किसान फरियाद कर रहा है। यू आर स्टिल इन एरियर्स, और तुम्हारी तरफ अभी भी कुछ बकाया है, एरियर है। इफ़ यू डोंट पे, अगर तुम अदा नहीं करोगे नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, आई विल सेंड यू टू जेल, मैं आपको जो है जेल में भेज दूंगा। अंग्रेज़ों ने किसानों का शोषण करना शुरू कर दिया। वहाँ के व्यापारियों ने, उनके व्यापारियों ने हैवी टैक्सेस लगा दिए, बहुत भारी टैक्सेस कर लगा दिए। किसान मजबूर हो गए कि इससे अच्छा तो हम अपने जो है खेत को ही छोड़ दें। फसल सारी ले जाते थे और फिर भी कहते थे कि यू आर स्टिल इन एरियर, आपका अभी भी कुछ बकाया है। इफ़ यू डोंट पे, अगर आप अदा नहीं करोगे ये कुछ नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह तक, आई विल सेंड यू टू जेल, मैं आपको जो है जेल में भेज दूंगा। ऐसी जो वो धमकियां भी देते थे। इस साइड में चित्र में हम देखते हैं, स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड, दूसरे जो है इन्वेंटेड कर लिया, दूसरे जो है तरीकों भी खोज लिए, जो विच गेव देम मोर प्रॉफिट, जो उनको जो है और भी, मोर मतलब और भी ज़्यादा प्रॉफिट यानी लाभ देते थे। अंग्रेज़ों ने दूसरे तरीके भी खोज लिए जो उन्हें अधिक लाभ देते थे। उन तरीकों में द गुड्स, गुड्स होता है या सामान, मैन्युफैक्चर्स इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट टू इनटू इंडिया, इंग्लैंड में निर्मित वस्तुओं को भारत लाने पर उन पर कोई आयात शुल्क नहीं होना चाहिए। यानी अपने देश का सामान भी वो भारत में बेचना शुरू कर दिया उन्होंने। अपने देश में निर्मित चीज़ों को भारत में ला करके जब वो भारत में आती है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा उनके ऊपर, लेकिन यहाँ वो ऊंचे दामों पर अपनी देश में बनी हुई चीज़ों को बेचने लगे। उन्होंने एक तरीका यह भी खोज निकाला अपने जो है लाभ कमाने के लिए और अत्यधिक लाभ कमाने के लिए, एक गुड आइडिया, और आपस में वार्तालाप करते हैं कि ये तो एक बड़ा अच्छा तरीका है, ऐसा करना तो एक बहुत अच्छा तरीका रहेगा। द ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस बिगेन टू क्रिपल्स, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कानूनों ने भारतीय उद्योगों को नष्ट करना आरंभ कर दिया, और इस प्रकार से भारतीय जो उद्योग थे वो ठप हो गए, भारतीय उद्योग जो है वो बंद हो गए, क्योंकि बाहर से यहाँ आकर के सामान जो है बिकना शुरू हो गया था। दूसरी साइड में हम देखते हैं, इन विटेबली फेमिन्स फॉल आउट, निरंतर पड़े अकालों के कारण बिटवीन 1822 एंड 1836 15 lakhs इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन, स्टारवेशन होता है भूखमरी, भूखमरी के कारण, निरंतर अकाल के कारण, इनविटेबली फेमिन्स फॉल आउट, निरंतर पड़े अकालों के कारण जो 1822 से लेकर के 1837 के बीच हुए, 15 लाख लोग लगभग जो है भूखमरी से मारे गए। द ब्रिटिश पॉलिसीज, और जो अंग्रेजों की नीतियां थी, ruined, उन्होंने तबाह कर दिया द एक्सपर्ट आर्टिशंस एंड देयर बिजनेस, अंग्रेजी नीतियों ने निपुण कारीगरों को, आर्टिशंस होते हैं जो कलाकार होते हैं, कारीगर हैं, उनको जो है तबाह कर दिया, एंड एक्सपर्ट आर्टिशंस एंड देयर बिजनेस, और उनके जो है व्यापार धंधों को भी जो है अंग्रेज़ों की नीतियों ने, ऐसी नीतियाँ उन्होंने बना ली कि सबको जो है वो जो है तबाह कर दिया। फोर्थ में हम देखते हैं, राजा राम मोहन राय जो 1772 टू 1833, राजा राम मोहन राय, ए लैंडमैन फ्रॉम बंगाल,
बंगाल से है ये। राजा राम मोहन बंगाल का शिक्षित व्यक्ति है, लैंडमैन है, लैंड शिक्षित मैन, शिक्षित व्यक्ति। अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, वो समझ गया कि देश के साथ क्या गलत हो रहा है। राजा राम मोहन राय जो है ऐसा समझ गया कि देश के साथ कुछ तो गलत हो रहा है। लेट अस नॉट डिस्पेस ourselves, our ancient culture is great। हमें खुद को हीन नहीं ठहराना चाहिए। Let us not despise ourselves, हीन अपने आप को नहीं समझना चाहिए। Our ancient cultures, और हमारी भारतीय संस्कृति को, प्राचीन जो भारतीय संस्कृति है उसको भी। And we are capable, और हम जो हैं योग्य हैं। ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, हम महान सफलताएं प्राप्त करने योग्य हैं। अचीवमेंट सफलताएं, ग्रेटर महान, कैपेबल योग्य हैं। वी आर कैपेबल, हम योग्य हैं। ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, महान सफलताएं प्राप्त करने के हम योग्य हैं। हमें अपने आप को हीन नहीं समझना चाहिए, हम हर क्षेत्र में काबिल हैं। राजा राम मोहन राय ने के ऐसे विचार थे, उन्होंने कुछ समझा, भारत की जो स्थिति को देखा कि उसमें कुछ न कुछ तो सुधार होना चाहिए। राजा राम मोहन एक बहुत शिक्षित और समझा सुलझा हुआ व्यक्ति जिसने देश के बारे में सोचा 1772 और 1833 के समयांतराल में। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, हमें सबसे पहले समाज को सुधारना चाहिए। वी मस्ट, हमें अवश्य, फर्स्ट सबसे पहले, रिफॉर्म सुधारना चाहिए, आवर सोसाइटी अपने समाज को। सुपरस्टिशंस, अपने जो अंधविश्वास, हैव बीन रूइनिंग अस, वो हमें नष्ट कर रहे हैं। रूइनिंग्स यानी नष्ट करना, किसे, हमें। जो अंधविश्वास हैं, जो सुपरस्टिशंस हैं, हैव बीन रूइनिंग्स, वो तबाह कर रहे हैं अस, हमें। हमें अपने आप को कुछ न कुछ जो है सुधारना चाहिए। राजा राम मोहन राय ने ऐसे विचार थे, वो महान व्यक्ति जिसने देश के बारे में कुछ ऐसा सोचने की पहल की। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उसने अपनी पत्नी उमा को, जिसका नाम उमा था, उसको बताया। काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, गायें जो हैं वो विभिन्न रंगों की होती हैं। बट द कलर ऑफ देयर मिल्क, लेकिन उनके दूध का रंग है, इज द सेम, वो सेम होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, हर एक शिक्षक की अपनी अलग अलग मान्यताएं, धारणाएं होती हैं। बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन्स इज द सेम, लेकिन सार तो सभी धर्मों का एक जैसा ही होता है। राजा राम मोहन ने अपनी पत्नी को ऐसा बताया। नेक्स्ट इसमें, ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, वह विज्ञान और आधुनिक ज्ञान की तरफ जो है अट्रैक्ट हुआ, आकर्षित हुआ। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, राजा राम मोहन राय के विचार थे कि ज्ञान व्यवहारिक और तर्कपूर्ण होना चाहिए। ज्ञान ऐसा हो जो व्यवहारिक हो, जो प्रैक्टिकल में, जिनको प्रैक्टिकल बेस्ड हो, और साइंटिफिक, और वो तर्कपूर्ण विज्ञान पर आधारित भी हो, ऐसा ज्ञान होना चाहिए। ही क्रॉस द सी, वह समुद्रों को पार करके, वेंट टू इंग्लैंड, इंग्लैंड गया, टू सी देखने के लिए, व्हाट मेड ब्रिटिश पावरफुल, कि किस चीज़ ने अंग्रेज़ों को पावरफुल बनाया है। देयर ही टोल्ड देम, वहाँ उसने उन्हें बताया। वी एक्सेप्ट यू आर एज रूलर, हम आपको शासक के रूप में स्वीकार करते हैं, रूलर के रूप में, शासक के रूप में। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट एस सब्जेक्ट, और आप भी हमें जो है प्रजा के रूप में स्वीकार करें, सहर्ष। बट यू मस्ट रिमेंबर, लेकिन आपको
आपको हमेशा याद रखना चाहिए। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ए रूलर, एक शासक की क्या जिम्मेदारी होती है वो आपको जो है याद रखना। और टू हिज सब्जेक्ट, कि अपने जो है प्रजा की, एक शासक की एक प्रजा के प्रति क्या जिम्मेदारी होती है, ये जो है हमेशा जो है याद रखना चाहिए। He started newspaper, but suspicious British stopped them in 1823। राजा राम मोहन राय ने जो अपना जो एक समाचार पत्र भी जो है अखबार प्रकाशित करना शुरू किया, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें जो 1823 में जो है बंद कर दिया था। इस प्रकार एक महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने देश हित के बारे में सोचने में पहल की। इस प्रकार से बच्चों इस लेसन का ये भाग, फर्स्ट भाग की वीडियो में हमने देखी। आप इस वीडियो को बार बार देखें। इसका सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए। वीडियो आपने देखी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आप इसे देखते रहिए। वंस अगेन थैंक्स।